Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So today we are going to revise this chapter 9, Constitution as a Living Document. If you have any problem regarding this chapter, we can discuss that problem before starting these points. अगर किसी को प्रॉब्लम है चैप्टर में पहले से ही तो हम उस चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम ये टेक अवे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे. No, ma'am. Okay, so first, the Constitution of India was adopted on November 26, 1949 and its implementation started from January 26, 1950. अब जो हमारा संविधान है देश का वो कब बन के तैयार हुआ था? नवंबर 26, 1949 को. ठीक है, अडॉप्ट तब कर लिया गया था, लेकिन उसको लागू कब किया है? जनवरी 26, 1950 यानी कि 1950 के अंदर उसको लागू किया गया था. Since 1950, the same constitution has been continuing to function under the framework to be operated in the country. 1950 से ही हमारा यही कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा यही सेम संविधान जो है वो चल रहा है. हम और उसी तरीके से हमारे देश को चलाया जा रहा है. उसके अंदर जो भी गाइडलाइंस दी हुई हैं, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो भी फंक्शंस बताए गए हैं, वो उसी फ्रेमवर्क में अभी तक काम कर रही है हमारी कंट्री. The basic structure of our constitution cannot be changed and has been made as per the suitability of the country. अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का वो चेंज नहीं हो सकता. उसके अंदर जब भी कंडीशन में कोई हमारे देश में कोई कंडीशन आएगी जो बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है, उसको डील करते हुए उसके अंदर थोड़े बहुत अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदल सकते हैं अपन. Article 368 states that Parliament may, in exercise of its constituent power, amend by way of addition, variation, or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure laid down in this article. अब आर्टिकल 368 जो है उसके अंदर ये बोला गया है कि पार्लियामेंट जो है वो अपनी पावर्स को एक्सटेंड कर सकती है, यूज कर सकती है उनको, ठीक है. उसके साथ में ही उसके अंदर कुछ वेरिएशंस ला सकती है या री अपील कर सकती है किसी भी प्रोविजन की. यानी कि संविधान में कोई चीज दे रखी है तो उसको री अपील करके या उसमें वेरिएशन लाके या उसको अमेंड करके चीजें अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है. जो भी जिस भी आर्टिकल की कैटेगरी के अंदर वो चीज आ रही है सपोज, तो उसके अनुसार ही काम होगा, ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्शली रिजिड एंड पार्शली फ्लेक्सिबल. एक इंडिया का ही ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो पूरी तरीके से ना तो रिजिड है ना पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है. माई वॉइस इज नॉट क्लियर नाउ, इज इट क्लियर? Anna, are you able to hear me? मैम Okay. The Constitution of India is partially rigid and partially flexible. यानी हमारा जो संविधान है देश का वो थोड़ा रिजिड है और जो पूरी तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता, और कुछ जो है वो फ्लेक्सिबल है कि हाँ हम उसमें बदलाव ला सकते हैं. Because some amendments can be made by a simple majority of parliament and some require at least two-third majority of parliament with ratification by the legislatures of at least one half of the states. अब जो हमारा देश का संविधान है वो आधा रिजिड और आधा फ्लेक्सिबल है. इसमें कुछ अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं, सिंपली बस मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट के अंदर, और कुछ के अंदर टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट के साथ साथ लेजिस्लेचर जो है उनका भी वन हाफ जो है स्टेट्स का मंजूरी चाहिए होती है. तो ये क्या है, कुछ अमेंडमेंट तो उसमें इजीली लाए जा सकते हैं और बाकी जो है वो थोड़े से उसमें प्रोसीजर थोड़ा डिफिकल्ट होता है. अभी तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैम Yes, ma'am. Okay. Some amendments require a special majority of parliament and both the houses separately. अब कुछ amendment के लिए special majority चाहिए होती है पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस में, और वो भी अलग अलग उसमें. A living constitution refers to the amendments made without changing the basic structure of the constitution, which has been resulted due to the judicial interpretation.
अब जो हमारे चैप्टर का नाम है लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, वो बोला गया है इस तरह के अमेंडमेंट्स के लिए जिसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल रहे हैं हमारे संविधान का, उसको छेड़े बिना ही हम अपने अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। और उसके अंदर जो है, क्यों अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके पास जुडिशियल जो चीजें हैं, जुडिशरी जो है उसका थोड़ा कंट्रोल रहता है, जिसमें अगर कोई कोशिश करता है अमेंडमेंट करने की इस तरीके से कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में जरा सी भी छेड़छाड़ हो, तो जुडिशरी जो है वो एक्शन में आ जाती है। ठीक है। एज अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन इट रिस्पॉन्ड्स टू द एक्सपीरियंसेस अराइजिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एक्सपीरियंस अभी तक आए हैं, जो भी इतने समय से 1950 से जो भी चल रही आ रही है चीजें, उसमें सिचुएशन के अनुसार इसके अंदर हम बदलाव करते गए हैं जिससे लोगों को फायदा मिले, उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम इजीली हैंडल कर पाए। तो इसीलिए इसको लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। जैसे कि एक इंसान जो है वो समय के साथ में ढलता जाता है, उसी तरीके से हमारा जो संविधान है वो भी समय के साथ में ढलता जा रहा है, बदलता जा रहा है और नई चीजों को अपना रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। For example, the Supreme Court held in the case of reservations which cannot exceed 50% of the total seats in jobs in educational institution. Example के तौर पे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है रिजर्वेशंस को लेकर के, इसमें बोला गया है कि जितनी भी टोटल सीट्स हैं उसमें से 50% जो है उसे एक्सीड नहीं होनी चाहिए ये चीज, यानी कि 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो नौकरियों में और साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको रिजर्वेशन दिया जाता है उनके लिए 50% ही है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। This was the only decision of the Supreme Court to emerge creamy layer who were not entitled to benefit it under reservations। अब ये डिसीजन जो है इकलौता डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का जिसके अंदर क्रीमी लेयर जो होती है ना, जो टॉप के बच्चे होते हैं पढ़ाई लिखाई में या इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनको निकालने का एक अलग वो है इनका। ठीक है, जिसमें जो जिनको रिजर्वेशन के अंदर कोई फायदा नहीं मिलेगा और सिंपली वो अपनी पढ़ाई के बेसिस पे जो है उनको इसमें एंटर कर लिया जाएगा। तो ये चीज बोली गई है। द सुप्रीम कोर्ट even gave the Keshav Nanda ruling in 1973. In the past 3 decades, this ruling has governed all interpretations of the Constitution, and all institutions in the country have accepted the theory of the basic structure. अब सुप्रीम कोर्ट ने जो केशव नंदा का जो रूलिंग दी थी 1973 के अंदर, वो पिछले 3 डेकेड से जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे है, अच्छा, जिसमें ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो और जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएंगे और कोई चेंजेस उसके अंदर नहीं ला सकता। On 26 January 2014, the Constitution of India completed 64 years and it has been amended a number of times, but its basic structure has not been changed, only explanations took place. 26 जनवरी 2014 को यहाँ पर इसको संविधान को 64 years जो है वो पूरे हो गए और साथ ही साथ इसके अंदर काफी सारी बार अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, चेंजेस लाए गए हैं, लेकिन जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो कभी भी नहीं बदला है। इसके अंदर थोड़े बहुत इन्होंने अमेंडमेंट जरूर करे हैं। तो ये थे हमारे टेक अवे पॉइंट्स इस चैप्टर के। अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी। No, ma'am, it's clear. ओके, अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई दिक्कत हो, अभी भी मैं दोबारा से पूछ रही हूँ, अगर इस चैप्टर के अंदर कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बिकॉज वी स्टिल हैव सम टाइम। सो आई सपोज किसी को कोई दिक्कत है नहीं, तो इसको आप अपने तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को याद करेंगे, जल्दी इसका टेस्ट होगा और जब भी इसका टेस्ट हम बोलेंगे लेने का तो आपको ग्रुप के अंदर बता दिया जाएगा। ठीक है? Okay, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज इतना ही करेंगे इसका। हिस्ट्री क्लास के लिए आपको टाइमली मैं लिंक भेज दूंगी। ठीक है? Thank you, ma'am. ओके बेटा, वेलकम।